रमी दूढ़ सव सिद्धे झाड़ोत्तम खब दिय दिय संसारे। दस दस दो दो अणा जिणे दस दस दो अणो के हणम मोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वत्सायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय, आचार्य श्री 108 श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विमल सागर महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य। चलिए परम पूज्य आचार्य सुरसन सागर महाराज की जय। चलिए बेटा कम करो उसको और कम करो। प्रातः काल की बेला में हम सभी लोग माँ जिनवाणी का अध्ययन, माँ जिनवाणी की शरण लेते हैं। कल हम लोगों ने उस पंडित आदि मरण के बारे में आचार्य भगवंतों ने हमको समझाया और उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य के विषय से भी हम लोगों को आचार्य प्रवर समझा रहे थे। तो इसी विषय को अपन और आगे लेते हैं। उन्होंने कल कहा भी था कि जो छपक जगन्य आराधना करते हैं, कौन करते हैं? जो छपक जगन्य आराधना करते हैं वह स्वधर्म आदि स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, मतलब नीच देव नहीं बनते। और नीच देव से मतलब क्या होता है? भवनत्रय देवों में उत्पन्न नहीं होते। यहाँ पर है जो उत्तम संलेखना को स्वीकार करते हैं उनको केवल्य ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो मध्यम में जो संलेखना को प्राप्त करते हैं उनको कल्पातीत, कौन से? कल्पोपन्य, मतलब कहाँ पर जो ग्रहविक आदि हैं, जो अनुदिष्ट आदि हैं, वहां पर उनका जन्म होता है। और जो जगन्य आराधना के बल से कहाँ पर जन्म होता है उनका? वह जीव हमारे स्वधर्म इंद्र जो 16 स्वर्ग हैं उनमें जन्म होता है। और जो संलेखना या अपने व्रतों को सावधानी के साथ में बरतता है, या जिनके व्रत निर्विचार पालन होते हैं, जो अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है। देखिए, शुद्ध आत्मा का चिंतन तीन प्रकार से समझ लें अपन। एक तो उत्तम, एक जघन्य और एक मध्यम। उसके अनुसार ही हमको उन अवस्थाओं को, देवादि अवस्थाएं हमको प्राप्त होती हैं। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वास्तविकता, अगर हमने एक बार सम्यक तो मरण कर लिया, कौन सा मरण कर लिया? अगर हमने सम्यक तो मरण कर लिया तो आचार्य कहते हैं कि उस जीव का इस संसार में ज्यादा समय रुकना क्या नहीं है, ज्यादा समय तक वो इस संसार में नहीं रुक सकता है। और जो सम्यक्त पूर्वक मरण नहीं कर पाता है, सम्यक्त पूर्वक अपनी आराधना को नहीं कर पाता है, तो आचार्य कहते हैं उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि उसको कितना समय संसार में लगेगा।
कहा भी जाता है जो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होता है। किसको होता है? जो निर्विकल्प समाधि की साधना करता है वह 2 भव, 3 भव, 7 भव या 8 भव और अधिक से अधिक 32 भवों में उसको निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होती है, जो सम्यक्त आराधना करता है। क्योंकि सम्यक्त आराधना वाला जीव अधिक समय तक इस संसार अवस्था में नहीं रह पाएगा। हाँ, अर्ध परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर हमने एक बार सम्यक्त आराधना को कर लिया, एक बार अगर हमने सम्यक्त अवस्था से अपने रत्नत्रय व्रतों की साधना की और उसी के साथ में अगर इस देह का विसर्जन किया समता परिणामों के साथ, संलेखना के साथ, व्रत नियम के साथ, जैसा पूर्वोक्त क्रिया में बताया है। किसे बताया है? जो पूर्वोक्त रीति से क्या कहता है? अपने परिणामों को करता है। इसमें एक विषय कल आया था, एक शब्द आया था इसमें, कहाँ गया? इसमें बड़ा एक मार्मिक शब्द दिया था उन्होंने कल, इसमें ग्रंथ में ही था। नहीं, हाँ हाँ वो वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही विषय था। थोड़ा उसको मिल जाता ना, पढ़ लेते तो उसमें सही रहता। फिर देख लेते क्या दिया था उसमें। बल भावार्थ यही था, अगर कोई शास्त्रोक्त, कौन सी? शास्त्रों की युक्त, जैसा शास्त्रों में बताया है, अगर वैसी अगर संलेखना को करता है, क्या करता है? संलेखना को करता है, तो क्या होता है? उसका आगे चलकर कर्मों का क्षय होना निश्चित है, उसको सिद्ध अवस्था मिलना पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अपने विषय है। हाँ, अगर कोई पंडित मरण कर लेता है तो शास्त्रोक्त, जैसे इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया? मैं दिया तो था, याद नहीं आ रहा, कहीं लाइन तो थी इसमें। संलेखना करते हुए सम्यक्त आदि मतलब रत्नयात्री की आराधना करते रहना चाहिए, ऐसा आचार्य प्रवर शिव कोटि जी महाराज भगवती आराधना में कहते हैं। चलिए आगे देखने जब आएगा। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं आराधना के कार्य, क्या? आराधना के कार्यों में परिकर्म मतलब सम्यक तो आदि अनुष्ठान सर्वथा करना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? क्योंकि परिकर्म करने वाले के ही आराधना सुख पूर्वक साध्य होती है। मतलब क्या कह रहे हैं? जो आराधना के कार्य कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए? परिकर्म। परिकर्म माना क्या होता है? परिकर्म का मतलब होता है सम्यक तो आदि अनुष्ठान। कौन सा अनुष्ठान? सम्यक तो आदि अनुष्ठान। मतलब जो सम्यक तो आदि अनुष्ठान करता है उसी के आराधना सुख पूर्वक व्यतीत होती है। और जो आराधना में परिक्रम नहीं है, मतलब तो उसकी अगर उसका सम्यक अनुष्ठान नहीं है तो आचार्य कहते हैं चाहे वो कितनी भी तपस्या कर ले फिर भी क्या होगा? फिर भी उसको सम्यक अनुष्ठान उसका होने वाला नहीं है। सम्यक अनुष्ठान कब होता है? कि जब वह उसकी आराधना तभी सफल होती है जब वो सम्यक अनुष्ठान करता है। इसका मतलब क्या? सम्यक के साथ में अनुष्ठान करता है तभी उसका अनुष्ठान सफल है, अन्यथा उसका अनुष्ठान कैसा है? बस ऐसे ही है, संसार का कारण है। जिस प्रकार कहा जाता है कोलू का बैल। कौन सा बैल? कोलू का बैल रात और दिन चलता है। एक कोलू का बैल होता है। किसका बैल? कोलू का बैल रात और दिनों चलता है।
और क्या करता है, जहां होता है वहीं का वही रहता है। इसका मात्र यही कारण है, चला तो सही पर वो सही दिशा में नहीं चला। ऐसा नहीं है हम लोग आचरण का पालन नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, हम आचरण का पालन नहीं करते हैं, हम आचरण का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हम सही दिशा में नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, सही दिशा में नहीं करते हैं। हम गड्ढा खोदते हैं, क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, पर सही जगह पर गड्ढा नहीं खोदते, इसलिए हमको पानी की प्राप्ति नहीं होती है। क्या लगा चालू है? क्या कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं हम गड्ढा तो खोदा, पर जहां खोदना था वहां नहीं खोदा। क्या नहीं खोदा, जहां खोदना था वहां नहीं खोदा। अगर जहां पर पानी का स्रोत है, अगर वहां पर गड्ढा खोदा होता तो क्या होता, आपको जल की प्राप्ति अवश्य होती। किसकी प्राप्ति होती, जल की प्राप्ति अवश्य होती। आखिर में जल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्या आखिर में जल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, आपने ऐसी जगह पर गड्ढा खोदा जहां पर क्या था, जहां पर पानी का स्रोत ही नहीं था, वहां पर सूखा सूखा था। मतलब जहां पर सम्यक्त रूपी भूमि होती है, वहां पर अगर ज्ञान रूपी, चारित्र रूपी, तप रूपी अगर पुरुषार्थ किया जाता है तो वहां से हमको मोक्ष रूपी जल प्राप्त होता है। क्या होता है, मोक्ष रूपी जल प्राप्त होता है। और जहां पर हमारी भूमि कैसी है, मिथ्वात्मय भूमि है, कठोर भूमि है, वहां पर हम चाहे कितना भी तपस्या करें फिर भी क्या होगा, कितना भी पुरुषार्थ करें क्या होगा, वहां से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खाली गए थे और खाली बर्तन लेकर आएंगे। और जहां पर सम्यक्त रूपी किनारा है तो वहां पर क्या होगा, जहां पर सम्यक्त रूपी अनुष्ठान है तो वहां पर क्या, वो अनुष्ठान हमारा सफल होगा, इसमें कोई हमको संशय आदि नहीं करना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं जहां पर सम्यक्तवादी अनुष्ठान सर्वदा करना चाहिए, क्योंकि परिक्रम करने वालों के ही आराधना सुख पूर्वक मतलब साध्य हो पाती है। उन्हीं को ये व्रत आदि अच्छे लगते हैं जिनका जीवन सम्यक्त पूर्वक है। कैसा है, सम्यक्त पूर्वक है। और जिनके जीवन में सम्यक तो नहीं है, तो उनके जीवन में जो व्रत हैं वो क्या है, भार के समान है। किसके समान है, भार के समान है। इस प्रकार गधे पर क्या लाद दिया जाए, चाहे वहां पर सोना लाद दिया जाए, चाहे वहां पर ईंट और पत्थर लाद दिए जाए, तो क्या करेगा, उसको तो मात वजन ढोने से मतलब है। वो कोई ऐसी क्रियात्मक, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा जिससे सोने का वजन उसे अच्छा लगे और उसका वजन अच्छा लगे। तो आचार्य कहते हैं हमको व्रतों को बोझ की तरह, क्या, हमको अपने व्रतों को बोझा नहीं समझना है। क्या नहीं समझना है, बोझा नहीं समझना है। इन व्रतों को क्या समझना है, इन व्रतों को हमको सम्यक्त आराधना, सम्यक्त रूप समझना है, क्योंकि इन व्रतों से ही मेरा कल्याण होगा, ये बात निश्चित है। कोई संसार में दूसरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। अगर संसार में अगर कोई कल्याण करने वाला है तो वो कौन है, मेरे व्रत हैं, मेरा ही धर्म है। वो क्या करेगा, मेरा कल्याण करेगा, कोई दूसरा कल्याण करने वाला नहीं है। जिस प्रकार राजपुत्र युद्ध काल से पहले ही प्रतिदिन शास्त्र आदि का अभ्यास करता है,
बाद में शस्त्र प्रहार की क्रिया को अपने अधीन कर कर युद्ध क्रिया में सामर्थ्य हो पाता है। यहाँ पर एक बात कह दी, बहुत से लोग कहते हैं हम तब करेंगे जब समय नजदीक आ जाएगा। क्या कहते हैं? हम तपस्या तब करेंगे, हम व्रत आदि तब करेंगे जब हमारा अंत समय आ जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, जब अंत समय आएगा तब कर लेना, पर यह बता दो कि आपका अंत समय कब आएगा, आपको पता है क्या? क्या कहते हैं? आपका अंत समय कब आएगा आपको पता है क्या? नहीं पता। तो आपने ये कैसे कह दिया कि अंत समय में हम कर लेंगे? आचार्य कहते हैं कहीं अंत समय का इंतजार करते करते कहीं आपका अंत ना हो जाए, इस पर्याय का अंत ना हो जाए। अगर इस पर्याय का अगर अंत हो गया तो आचार्य प्रवर क्या करते हैं, फिर आपको दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। ये बड़ा ही सुनहरा मौका है। कैसा मौका है? बड़ा ही सुनहरा मौका है, बड़ा ही सौभाग्य को जगाने का मौका है। लोग कहते हैं हमारा सौभाग्योदय कब आएगा? क्या कहते हैं? लोग कहते हैं हमारा सौभाग्योदय कब आएगा? तो आचार्य कहते हैं अगर आपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, आपको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, आपके जीवन में व्रतों का अगर आपको उपहार गुरु के द्वारा मिल गया, तो इससे बड़ा सौभाग्य उदय तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? तुम्हारे जीवन में ऐसा पुण्य कर्म का उदय कब आएगा कि जब आप रत्नत्रय को स्वीकार करने के लिए आपकी भावना बनी है और आपने रत्नत्रय को स्वीकार भी कर लिया, इससे बड़ा आपको पुण्य उदय और आपको क्या चाहिए? हमारे गुरुजनों ने पंच थाली, कितनी? हमारे गुरु ने पंच मेवा की थाली लगाकर हमारे सामने रख दी। हमारे गुरु ने पंच मेवा की थाली हमारे सामने लाकर रख दी। मानते हैं गुरु गिरास बनाकर भी आपको खिला देंगे, आपके मुंह तक पहुंचा देंगे, पर ये जवड़ा तो किसको चलाना पड़ेगा? कौन चलाएगा? गुरु थोड़ी चलाएंगे। मानते हैं गुरु आपकी नाक को बंद कर कर जबरदस्ती आपके मुंह में भी डाल देंगे, पर कंठ तक नीचे कौन लेके जाएगा? स्वयं हम ही लेके जाएंगे। हम इससे बड़ा अपना पुण्योदय क्या माने जो आज हमको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, जो आज हमको व्रतों के प्रति जागृत करने की जो वाणी मिल रही है, अरहम वाणी हमको मिल रही है। कौन सी वाणी मिल रही है? अरहम वाणी मिल रही है, अरहंतों की वाणी मिल रही है। याद रखना, ये हमारी वाणी नहीं है, ये पूर्वाचारों की वाणी नहीं है, ये किन की वाणी है? अरहम वाणी है, अरहम वाणी है, अरहंतों की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है। अगर हम तीर्थंकरों की वाणी को नहीं जानेंगे, क्या कह रहे हैं? अगर हम तीर्थंकरों की वाणी को नहीं जानेंगे, अगर उनकी वाणी पर श्रद्धा नहीं करेंगे, तो बताओ कब श्रद्धा करोगे? नरक में करोगे, समय ही नहीं मिलेगा। स्वर्ग में करोगे, वहां पर भी समय नहीं मिलेगा। वहां पर दुखों में रहोगे, वहां पर सुखों में रहोगे। तो बताओ कहां करोगे? चलो त्रिंच पर्याय में करोगे, वहां मौका तो मिलेगा पर आपको समझ नहीं होगी, आप करने में असमर्थ होंगे। तो आचार्य कहते हैं मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय अपने व्रतों को सुरक्षित करने को मिली है। क्यों मिली है? अपने व्रतों को सुरक्षित और दृढ़ करने के लिए मिली है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं
कि जिस प्रकार राजपुत्र, एक राजपुत्र होता है, युद्ध काल से पहले क्या करता है? प्रतिदिन अभ्यास करता है। क्या करता है? प्रतिदिन क्या करता है? अभ्यास करता है। किसका अभ्यास करता है? शस्त्र चलाने का अभ्यास करता है। ठीक है ना? बाद में शस्त्र प्रहार की क्रिया में अपने को अधीन कर युद्ध करने में, युद्ध क्रिया में वो सामर्थ्य रखता है। अगर वो अभ्यास नहीं करे तो क्या होगा? कि युद्ध में विजय को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है। किसका नाम गाड़ी है? चलती का नाम गाड़ी है और खड़ी का नाम मालगाड़ी है। क्या कह रहे हैं? चलती का नाम गाड़ी है, खड़ी का नाम क्या है? मालगाड़ी है। कब चलेगी पता नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि चलते रहो। आचार्य ये नहीं कहते हैं तेजी के साथ में चलो, आचार्य ये भी नहीं कहते हैं कि मंदता के साथ में चलो। आचार्य कहते हैं कि अपनी स्वगति के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? स्वगति के अनुसार चलो। जैसी तुम्हारी गति है उसके अनुसार चलोगे तो ना आपको थकावट होगी, ना आपको मंजिल दूर लगेगी। थकावट कब होती है? जब हम तेज चलते हैं। क्या चलते हैं? तेज चलते हैं। मंजिल कब दूर लगती है? जब हम स्लो चलते हैं। तो आचार्य कहते हैं चले तो चले कैसे? तो आचार्य ने कहा अगर चलना हो तो एक काम करो, अपनी रफ्तार में चलो जितनी आपकी रफ्तार है। जैसे आपकी वृद्ध अवस्था है स्वरूप सागर जी, आप जगह तेज तेज चलो, आपके घुटने दर्द करेंगे, और धीमे धीमे चलाएं तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। जितनी आपकी सामर्थ्य है, इसलिए आचार्य क्या कहते कीजे शक्ति प्रमाण। क्या शब्द दिया? कीजे शक्ति प्रमाण। जितनी शक्ति है उसके अनुसार करोगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। और अगर अपनी शक्ति के ज्यादा या कम करोगे तो क्या होगा? आपको मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि हमको अभ्यस्त रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमको अभ्यस्त रहना चाहिए। अगर हम अभ्यस्त रहेंगे तो मंजिल मिल जाएगी, अगर अभ्यस्त नहीं रहेंगे तो हमको मंजिल तीन काल में मिलने वाली नहीं है। इसके बाद आचार्य कह रहे हैं इसी प्रकार साधु भी ध्यान का परिक्रम जो श्रामण्य है उसे इस भावना से नित ही करता है, यह सोचकर कि बाद में मन को बस में करके मृत्यु के समय ध्यान में समर्थ हो जाऊंगा। अगर हम शुरू से अगर अपने मन को अपने बस में नहीं करेंगे तो कहोगे बाद में कर लोगे, क्या नहीं कर पाओगे। गाड़ी उतनी ही तेज चलाओ जितनी तुम्हारी कंट्रोल में हो। क्या हो? गाड़ी में उतनी स्पीड दो जितनी आपकी कंट्रोल, इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर गाड़ी को शुरू से कंट्रोल कर रखोगे तो गाड़ी अंत समय तक कंट्रोल में रहेगी। अगर गाड़ी को शुरू से ही अगर बेकाबू कर दोगे तो क्या होगा? वो गाड़ी कभी भी आपके अंकुश में आने वाली नहीं है, आपके उसमें आने वाली नहीं है। तो आचार्य यहाँ पर एक ही बात कह रहे हैं, अगर वास्तविकता में अगर आप समाधि को उत्कृष्ट बनाना चाहते हो, क्या क्या कह रहे हैं? अगर आप अपनी समाधि को अगर उत्कृष्ट बनाना चाहते हो तो आचार्य क्या कह रहे हैं? आचार्य एक ही बात कह रहे हैं कि आप हमेशा अपनी उत्कृष्ट साधना की ओर ध्यान दें।
किसकी ओर ध्यान दें? उत्कृष्टता की ओर ध्यान दें। अगर आपका ध्यान अगर उत्कृष्टता की ओर होगा तभी आपकी समाधि उत्कृष्ट हो सकती है, अन्यथा क्या होगा? आपकी समाधि उत्कृष्ट नहीं हो सकती है। अगर ऊंचाई को प्राप्त करना है तो शुरू से ही ऊंची सोच रखें। क्या रखें? ऊंची सोच रखें। अगर हमारी शुरू से अगर सोच ऊंची नहीं है तो याद रखना हम कभी भी ऊंचाई को नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहां कह रहे हैं शुरू से ही अपने मन को क्या शुरू से ही क्या करें? अपने मन को अपने बस में रखें, तभी आपकी आत्म साधना हो सकती है। अन्यथा आपकी आत्म साधना में जो मन है, जो मन की चंचलता है, जो इंद्रियों की, जो विषयों की जो चंचलता है, वो आपको उत्कृष्टता तक पहुंचने नहीं देगी। क्या करेगी? उसमें वो विघ्न डालेगी, उसमें वो अंतराय डालेगी। इसलिए क्या करना है? हमेशा अपने मन को दीक्षा के प्रथम दिन से ही अपने को क्या समझे? मेरे को उत्कृष्ट चर्या करनी है, तब जाकर अंत समय आपकी चर्या उत्कृष्ट हो पाएगी। बच्चा वही पास होता है जो स्कूल के प्रथम दिन से ही अध्ययनशील रहता है। कौन? जो प्रथम दिन से ही क्या रहता है? अध्ययनशील रहता है, वही परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाता है। अन्यथा वो ये कहे नहीं पढ़ रहे, नहीं लिख रहे, जब पेपर आएंगे, जब कॉपी जांच होगी तब दे देंगे, लिख कर दे देंगे, तो क्या होगा? उस समय मौका मिले या ना मिले, उस परीक्षा के दौर में तो आपको एक दिन का मतलब हफ्ते भर का आपको समय भी मिल सकता है तैयारी के लिए, पर मृत्यु जब आएगी तो आपको तैयारी करने का भी मौका बिल्कुल भी नहीं देगी। वो तो यही कहेगी बेटा जब तेरे को मौका दिया था, जब फायदा नहीं उठा पाया, अब 4 मिनटों में 4 सेकंडों में तू क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी के 80 साल में तू कुछ नहीं कर पाया, 120 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो चंद मिनटों में क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। आचार्य कहते हैं उसी प्रकार इस जीव ने अनादिकाल से भोग भोगे हैं, अनादिकाल से भोग किया है, फिर भी कहे एक बार मिल जाए तो फिर नहीं करूंगा, ये तेरी भूल है। जब हजारों बार अनंत बार भोगने पर तू तृप्त नहीं हुआ तो एक बार भोगने पर क्या तृप्त हो जाएगा? बिल्कुल भी तृप्त नहीं होगा। वो तो क्या होगा कि बुझी हुई अग्नि को भी क्या कर देगा? वो प्रज्वलित कर देगा। क्या कर देगा? तेरी एक नादानता, तेरी एक अज्ञानता, जो तेरी अग्नि बुझ चुकी है, मानते हैं थोड़ी बहुत उसमें अग्नि जल रही होगी, अगर थोड़ा बहुत उसमें है, अगर तूने थोड़ी सी वहां पर उसमें ईंधन डाल दिया तो क्या होगा? फिर वो अग्नि फिर दहकने लगेगी, फिर जलने लगेगी। तो आचार्य क्या कहते हैं? हमेशा जो हमारे साधना में विघ्न डालने वाले हैं उनसे कोसों दूर रहो, उनसे दूर से कह दो नमो अरिहंताणम, हमारे पास मत आओ, मत आओ। जैसे ही डॉक्टर की सुई को देखकर बच्चा चिल्लाता है, हाथ पर भड़कता, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उसी प्रकार इन भोगों की सुइयों को देखकर, इंद्रियों के विषयों को देखकर हमें क्या करना है? नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बहुत लगते हैं, बहुत दुखता है। याद रखना आचार्य कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं, हमेशा अभ्यस्त रहो। किसके लिए? अपने अंतिम समय के लिए। क्यों मम्मी? अभ्यास करते रहो। क्या करते रहो? अभ्यास करते रहो, भावना बांटते रहो। क्या भावना भाव?
मेरे को अपना कल्याण करना है। क्या करना है अम्मी? कल्याण करना है। हमेशा कल्याण की भावना वाते रहो। कल्याण की भावना वाते रहोगे तो एक ना एक दिन आपका कल्याण अवश्य होगा। इसमें संसार की कोई भी ताकत नहीं है जो आपके कल्याण के मार्ग से आपको रोक दे या कल्याण होने से आपको बाधा डाले। भावना तो भाव तो बनाओ। माल तभी खरीदा जाता है जब मानसिकता बनती है। मानसिकता बनी नहीं और पहुंच गए दुकान पर, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कैसा है, ये दिखाओ, वो दिखाओ। भैया उन्हें पूछा तू लेगा क्या? अभी तो मन बना रहा हूं। क्या कह रहा है वो? मन बना रहा हूं। अरे जब तुम मन बनाकर नहीं गए तो वहां पर क्या खरीदोगे? कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं मन बनाकर नहीं, दुकान पर पहुंचकर मन नहीं बनाना। क्या नहीं करना? दुकान पर पहुंचकर मन नहीं बनाना है। दुकान पर जाने से पहले मन बना लो, मेरे को वो लेना है, वो खरीदना है, इतने का खरीदना है और लौट कर आना है, तो फायदा है। इसलिए कह रहे हैं हमेशा अभ्यस्त रहो अपने मन को। दीक्षा के प्रथम दिन से ही क्या करो? संभाल कर रखो। जहां मन घूमे तुरंत उसके पैर में क्या डाल दो बेड़ी। कहां जा रहा है? इधर आया, वहां मत जा, वहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्या? वहां मत जा, मुरैना मत जा, मुरैना कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना था मिल गया। अब जो कुछ कहां मिलेगा? यही मिलेगा। यहां पर कहां? अपने में विश्राम करने से मिलेगा। हमें क्या करना है? अपने में विश्राम करना है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम उत्कृष्ट साधना है। उत्कृष्ट साधना कोई बड़ा शब्द नहीं है। हम समझे कि साधना, आचार्य कहते हैं जहां पर पूर्ण विश्राम हो जाए। किसमें विश्राम हो जाए? जहां पर अपने में पूर्ण विश्राम हो जाए तो आचार्य उसी को कहते हैं उत्कृष्ट साधना। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट साधना। तो कह रहे अपने मन को हमेशा क्या करो? बस में कर रखो। इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यान रूप पंडित मरण का निरूपण किया गया। उसका किया गया पंडित मरण का निरूपण किया गया। आज के युग में प्रायोगमन और इंगिनी गमन, प्रायोगमन मरण और इंगिनी मरण संभव नहीं है। अगर हम ये कहें हम प्रायोगमन मरण करें, इंगिनी मरण करें, तो आचार्य कहते हैं ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि ये विशेष सहनन मतलब वज्र वृषम नारायण सैनन, नारायण सैनन और नारद सैनन, इन तीन विशिष्ट सैनों के धारकों को ही संभव है। वो तो अपन एक कह सकते हैं, वो तो एक गुरु भक्ति में कह दिया। आपने जो प्रश्न किया, यहाँ पर सीधी बात है, जो व्यवस्था है, जो सैनन है, उसी व्यवस्था में आपको व्यवस्था मिल सकती है, अन्यथा आपको अन्य स्थानों पर वस्तु नहीं मिल सकती है। जो जैसी भूमि होगी उसी भूमि में वही तो फल लगेगा। जम्मू स्वामी को तो मोक्ष हुआ। जो तीन सैनन है, कीलक और एक दूसरे दो और है ना, कौन कौन से बताएंगे? उसका एक है कीली थे, एक तो कीलक है, एक घुंडक, एक कीलक है। थोड़ा देखना पड़ेगा, शब्दों में थोड़ा सा दिमाग में भी नहीं आ रहा है, निकालो। और हमारा कौन सा जी इस वक्त? तत्व ले आओ, सर्व के बने लो। आई बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। पंचम काल में अभी अपने पास हीन सैनन है। हीन सैननों में ऊपर के तीन जो सैनन है वो उत्कृष्ट सैनन है, और जो नीचे के जो सैनन वो कैसे हैं? वो हमारे कमजोर सैनन है। कैसे हैं?
हाँ जी, ये चतुर्थ का संभव है। यहाँ पर एक बात प्रमाणता यहाँ पर सिद्ध हो गई, जो भी प्रायोगमन मरण है, इंगिनी मरण है, ये किसको होता है? ये वज्रवृषभ नारायण सेनन, ब्रज नारायण सेन, नारद सेनन और नारायण सेनन के होता है, हर किसी के नहीं होता है। अब यहाँ पर अभी 6 सेननों के जो नाम आते हैं उनमें आचार्य बताते हैं, आपको बता रहा हूं मैं आपको 6 सेनन कौन कौन से होते हैं। हाँ, एक होता है वज्र वृषभ नारायण सेनन, एक होता है ब्रज नाराज सेनन, एक होता है नाराज सेनन, अर्ध नाराज सेनन, कीलक सेनन, असम प्राप्त संत पाटिका सेनन। जो लास्ट वाला जो सेनन होता है असम प्राप्त सर पाटिका सेनन, ये कुत्तों को होता है। हाँ, तो त्रिंचों को होता है, जैसे हड्डी जहां से टूटी और जहां पर जुड़ी तो वहीं पर वो जुड़ जाएगी। हाँ, त्रिंचों नहीं होता है, जैसे बंदर आदि के होता है, उसमें होता है। तो वही तो कमजोर सेनन है ना, ठीक है ना। जो हमारे पास अर्ध नाराज सेनन है, कीलक सेनन है, असम प्राप्त सर पाटिका सेनन है, इन सेननों में मात्र भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। कौन सा मरण होता है? भक्त तो जी सांप वगैरह के होते हैं जिनकी हड्डियां नहीं होती है जी। असंप्रष्ट का जो संवेदन है वो तो सांप वगैरह के होता है। हाँ जी, त्रिंचों के होता, बोला आप, त्रिंचों के होता है। कीलक सेनन भी होता है, अर्ध नारा सेनन भी होता है, इस प्रकार का यहाँ पर सेनन व्यवस्था है। वैसे और आज वैसे सेननों का सद्भाव नहीं है। इस तरह मरण के स्वरूप को अच्छी तरह, मतलब इस तरह मरण के स्वरूप को अच्छी तरह से जानकर श्रेष्ठ मरण के लिए ही अभिलाषा करना चाहिए और प्रयत्न भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको उत्कृष्ट सेनन की क्या करना चाहिए? प्राप्ति के लिए ही हमको उद्यम करना चाहिए। यहाँ पर सीधी एक बात और यहाँ मिली, अर्ध नारा सेनन हो सकता है, कीलक सेनन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। शरीर मतलब ये क्या होता है कि शारीरिक स्थिति के अनुसार ही हम आसन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जो कहा, जो काय क्लेश है, संलेखना का मतलब क्या है? संलेखना का मतलब क्या है? संलेखना का मतलब होता है कसाय को और इंद्रियों को क्रश करना। इसको कसायों को और इंद्रियों, कसायों मतलब काय को और मतलब हाँ, काय को और इंद्रियों कश करना। तो मतलब ये पर कसाय को कश करना और काय को कश करना। अधिक काय क्रश वही कर सकता है जिसके उत्कृष्ट सेनन होगा। किसके होगा? उत्कृष्ट सेनन होगा। जिनका निकृष्ट सेनन है, जिनका हीन सेनन है, वो ना अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं, ना अच्छे से आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, और ना अपने व्रतों को जिस प्रकार पालना चाहिए वैसे भी पाल नहीं पाते। क्यों नहीं पाल पाते हैं? क्योंकि वो उत्कृष्ट सेनन नहीं है। जैसे ध्यान आदि में बैठेंगे, अगर व्रत आदि भी करेंगे, तप आदि भी करेंगे, तो हीन सेनन के कारण उनके मनों में क्या होगा? अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होंगे। अब एक बात सुनिए, एक क्रेन मशीन होती है, जिसकी जितनी क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार ही वो उस वस्तु को, उतनी भारी वस्तु को उठा सकती है। अन्यथा क्या होगी? ज्यादा भारी वस्तु को अगर छोटी क्रेन से उठाने का अगर काम करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वह उस वस्तु को उठा नहीं पाएगी। अगर उठाएगी तो क्या होगा? मशीन में भी नुकसान होगा और वस्तु का भी नुकसान हो जाएगा। क्या होगा? दोनों का नुकसान होगा।
तो उसी प्रकार कहते हैं जितना हमारे पास सेनन है उसी सेनन के अनुसार हमारा समाधि मरण होना संभव है। तो आज हम लगा लें और इसमें भी अपन उत्तम मध्यम जघन्य लगा लें, प्रायोगमन मरण में लगा लें, इंद्रिय मरण में भी लगा लें, और जो भक्त प्रत्याख्यान है उसमें क्या लगा, उसमें भी उत्तम मध्यम और जघन्य लगा लें। क्या लगा लें? उत्तम मध्यम और जघन्य लगा लें। अब उत्तम मध्यम जघन्य कैसे लगेगा? तो उसमें एक ही बात कहते हैं कि जैसे हमारे परिणाम होते हैं, क्या होते हैं? जैसे जैसे हमारे परिणाम होते हैं उन्हीं परिणामों के अनुसार हमारी संलेखना, हमारी समाधि और हमारी साधना होती है। देखिए, परिणामों को संभालना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ वाला काम है। शरीर को संभालना, जब आपके परिणाम संभल जाएंगे तो एक समय के लिए आपका जो शरीर की जो प्रतिक्रिया है वो भी संभल जाएगी। क्या होगी? शरीर की प्रतिक्रिया भी संभल जाएगी। और अगर आपके परिणाम खराब है तो कितना भी शरीर संभालो, कितने भी व्रतों को संभालो, तो आचार्य क्या कहते हैं? आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। कितना भी घनघोर तपस्या कर लो, अगर परिणाम अगर कसाय पूर्ण है, कसायों में अगर विकृति है, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारी साधना कभी आपको मोक्ष को प्राप्त नहीं करा पाएगी, आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगी। लक्ष्य तक वही पहुंचते हैं जिनकी साधना कैसी होती है? परिणामों के साथ में होती है। परिणाम कैसे हो? हमेशा उज्जवल हो। एक मेढक परिणामों की विशुद्धि के अनुसार ही देव पर्याय को प्राप्त हुआ, नहीं हुआ? उसके हाथ में क्या था? उसके मुंह में मात एक कमल की पंखुड़ी थी, पर परिणाम कैसे थे? उज्ज्वल थे। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वो कहां गया? देव पर्याय को प्राप्त हो गया। और एक के परिणाम कैसे थे? कलुषित थे, परिणामों में अहंकार भाव था। वही जीव, महावीर भगवान का जीव भगवान आदिनाथ के सम्मुषण में था, फिर भी क्या हुआ? बाहर निकलकर कसायों के उदय में अपने संसार को बढ़ा लिया। याद रखना, कहा जाता है भावना भववासिनी और भावना ही भव वासनी। भावना से ही क्या होता है? भवों का अंत होता है, और भावना से ही भवों में वास होता है। इसलिए क्या कहते हैं? अपनी भावना को क्या करें? उज्जवल बनाएं, अपनी भावना को मंगलमय बनाएं। इसी के साथ में विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।